नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं रीट के लिए अनुवाद और जो पहले प्रश्न आए हैं उनके हिसाब से जो अनुवाद पढ़ रहे थे विद्यार्थियों हम, तो एक तमप और तरप दो प्रत्ययों का प्रयोग रह गया था हमारा। तो देखिए, जब हम बहुत में से एक को श्रेष्ठ बताते हैं, क्या जब बहुत में से एक को श्रेष्ठ बताते हैं तो हमारा प्रयोग होता है तरप प्रत्यय का, और ये जो तरप प्रत्यय है इसका शेष रहता है तर। क्या शेष रहता है? इसका तर शेष रहता है। और तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है जब हम दो में से एक को श्रेष्ठ बताएंगे, यानी दो में से जब एक को श्रेष्ठ बताते हैं तो हमारा जो प्रत्यय लगता है वो कौन सा लगता है? तरप प्रत्यय लगता है। देखिए, और जिससे श्रेष्ठ बताते हैं उसमें पंचमी विभक्ति लग जाती है। तरप प्रत्यय और जिससे भी श्रेष्ठ बताएंगे उसमें कौन सी विभक्ति लग जाएगी? पंचमी विभक्ति लग जाएगी विद्यार्थियों। अब देखिए, ये जो है, जैसे आप लिखते हैं राम श्याम से पटु है, राम श्याम से पटु है, ये वाक्य है। तो देखिए, आप लिखेंगे रामः श्यामात्, क्योंकि किससे पटु है? श्याम से। तो इसमें जिससे भी पटु होगा उसमें कौन सी विभक्ति आएगी? आपकी पंचमी विभक्ति आ जाएगी। और तरप है तो आप लगा देंगे पटु तरह अस्ति। राम श्याम से पटु है तो रामः श्यामात् पटु तरह अस्ति, राम श्याम से पटु है। उसी प्रकार से विद्यार्थियों, जैसे मान लो सीता रमा से पटु है, तो आप लिखेंगे सीता रमायाः, पंचमी आ जाएगी रमा में, क्योंकि रमा से चतुर है तो रमा में कौन सी आ जाएगी? पंचमी आ जाएगी। रमायाः पटु तरा। तरा का मतलब होता है, जब तरा हो गया इसका मतलब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है विद्यार्थियों। कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो देखिए, पटुतरा अस्ति, ये इस प्रकार से आपका तरप प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है। किसका प्रयोग हो जाएगा? तरप प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा। अब देखिए, ये तरप प्रत्यय का जब प्रयोग हो जाता है, अब आप आगे देखेंगे तो ये जो है एक प्रत्यय होता है हमारा तमप, और तमप प्रत्यय कहाँ लगता है? जब बहुतों में से एक को श्रेष्ठ बताएंगे तब। तो तमप है, आप जानते हैं तमप का तम शेष रहता है, और जब बहुत में से एक को श्रेष्ठ बताते हैं तो कौन सा प्रत्यय आता है? आपका तमप प्रत्यय आता है। देखिए, जैसे आप लिखते हैं कवियों में कालिदास पटु हैं, यह वाक्य विद्यार्थियों कौन सा वाक्य है? कवियों में कालिदास पटु हैं। तो जहां तमप बहुत में से एक को बताएंगे श्रेष्ठ तो हम तमप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, और जब ऐसा होगा कि दो में से एक को तो तरप का। तो देखिए, कविषु कालिदासः पटुतमः, क्योंकि पुल्लिंग में है तो आप लिख देंगे पटुतमः अस्ति। कवियों में कालिदास कैसे हैं? कुशल हैं, पटु हैं। इस प्रकार से आप वाक्य बना देंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, जब आप अनुवाद करते हैं तो अनुवाद करते हैं
और जब आपके लकार आते हैं, क्या आते हैं? लकार आते हैं। अब लकार परिवर्तन के लिए आपके लिए सवाल पूछा जाता है, कई बार रीट में पूछा गया है, क्योंकि हमने अब तक जो वाक्य बनाए वो कौन से लकार में बनाए थे? हमने जो वाक्य बनाए बनाए हमने लट लकार में। और जो लट लकार में हमने जो वाक्य बनाए थे विद्यार्थियों, उन लट लकार के वाक्यों को जैसे परिवर्तन करने के लिए आ जाता है, तो कैसे करते हैं? देखिए, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं लट के रूप, लट के लिख रहा हूं मैं प्रथम पुरुष के, 3 वचन होते हैं विद्यार्थियों। तो इसमें क्या करेंगे हम? जैसे देखिए, लटके हैं प्रथम पुरुष के, यहाँ एक वचन, यहाँ द्विवचन और यहाँ बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस प्रकार से अब देखिए, ये लटके हैं, जैसे मैं लिखता हूं मान लीजिए पठ धातु के रूप, तो आप लिखते हैं पठति, पठतः, पठन्ति। इन्हीं रूपों को अगर मैं लिट के एक लिट में लिखूं, जो लिट लकार है, ये लट लकार है, तो देखिए ये जो प्रथम पुरुष है इसमें क्या हो जाएंगे? पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। क्या हो जाएंगे? देखिए, ये हो जाएंगे आपके पठिष्यन्ति। ठीक है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, जैसे हम लंग लकार में लिखते हैं इनको, कौन सा लकार है? लंग लकार। तो आपको पता है क्या होता है इसमें? प्रथम पुरुष में बता रहा हूं मैं आपको, तो आप लिखेंगे अपठत, अपठताम, अपठन। ये हैं। जैसे मैं 3 लकारों में ही आपको बताता हूं, क्योंकि आप रूप तो याद करेंगे विद्यार्थियों, और जब आप रूप याद करेंगे तो तब आपको ये बहुत काम आएंगे। देखिए, जैसे आपको एक वाक्य देता है कि सः पुस्तकम पठति। यह वाक्य विद्यार्थियों, वह पुस्तक पढ़ता है। कौन सा वाक्य है ये? यह जो वाक्य है वो कौन सा है? वह पुस्तक पढ़ता है। अब आपको क्या करना है, इसमें आपसे कह दे, मान लीजिए कि लिट लकार में बदलो इसको, तो आपको पता है ये कौन से का है? पठति, प्रथम पुरुष का है, एक वचन है। और लिट में अगर बदलवाएगा तो हमको केवल प्रथम पुरुष एक वचन का ये रख देना है, और आप लिख देंगे सः पुस्तकम पठिष्यति। फिर देखिए, मान लीजिए ये वाक्य दे दे आपको, और आपसे क्या पूछ ले? आपसे वह पूछ लेता है कि भैया इस वाक्य को आप लंग लकार में बदलो। तो लंग लकार में भी आपको क्या पता? आपको पता है कि यह कर्ता है, यह क्रिया है,
कर्ता एक वचन का है, प्रथम पुरुष का है, क्रिया एक वचन प्रथम पुरुष की है। तो लंग लकार में भी क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लेंगे और आप लिख देंगे सह पुस्तकम अपठत। इस प्रकार से विद्यार्थियों हम इनको क्या है, एक लकार से दूसरे लकार में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? एक लकार से और दूसरे लकार में बदलने के लिए आपको क्या करना है, इसी प्रकार से कार्य करना है। किस प्रकार से? जैसे हमने किया है। और अगर इस वाक्य में यह क्रिया होगी और लकार परिवर्तन करवाएगा तो द्विवचन क्रिया ले आएंगे, यहाँ द्विवचन की क्रिया ले आएंगे। इस प्रकार से विद्यार्थियों क्या होता है, लकार का परिवर्तन होता है। आपसे एक प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि इस वाक्य को लोट लकार में बदलो या लठ लकार में बदलो। इस प्रकार से जैसे लोट है तो लोट में क्या होता है, आप लिखेंगे भवतु, पठ के चल रहे हैं तो पठतु, पठताम, पठन्तु, ये है विद्यार्थियों। तो पठतु, पठताम, पठन्तु ये वाक्य हैं। तो आप क्या करेंगे कि जैसे मान लो कहता है आपसे कि इस वाक्य को आप किस में बदलिए, लोट लकार में। तो आपको पता है ये जो क्रिया है किसकी है, प्रथम पुरुष एक वचन की। तो हमें इसकी भी क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन की जो क्रिया है वो ले लेंगे और ये बन जाएगा आपका सह पुस्तकम पठतु। तो ये आपका लोट लकार में बदल गया। तो आपको क्रिया क्या है, जब धातु रूप याद करेंगे आप तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से लकार की कौन सी क्रिया है और कौन सी लकार की कौन सी है। जब आप इस प्रकार से ध्यान रखेंगे तो जो लकार परिवर्तन का प्रश्न आएगा, एक प्रश्न 100% आता है विद्यार्थियों, तो जो लकार का जो प्रश्न आता है लकार परिवर्तन वाला, वह आपका प्रश्न पूरा हो जाएगा। आपको सिर्फ धातु रूप याद रखने और धातु रूपों में देखना है कि इसमें कौन सा लकार है। फिर ऐसा प्रश्न आएगा कि इसको लकार में बदलो, तो आपको उसके जो रूप हैं वे रूप ध्यान रखने। तो जो क्रिया हो, जैसे प्रथम पुरुष की होगी, एक वचन की है तो प्रथम पुरुष एक वचन ले आएंगे, मध्यम पुरुष है तो मध्यम पुरुष ले आएंगे। इस प्रकार से क्या है, मतलब लकार परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए ये जो लकार परिवर्तन वाले प्रश्न हैं, रीट में एक प्रश्न 100% आता है। तो विद्यार्थियों आज के इस लेक्चर में हम यहीं समापन करते हैं और आगे हम पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन। अच्छा, कुछ प्रश्न और रह गए विद्यार्थियों विशेषण और विशेष्य पे, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे और फिर उसके बाद पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन।